तो एकदम से जो वो उनकी पालकी थी रानी साहिबा की, वो इतनी भारी हो गई कि मतलब जो उठाने वाले थे ना, वो उठा ही नहीं पा रहे थे उनको। और जैसे तैसे करके उन्होंने उठा के वो महल तक पहुँचे ऊपर। जब महल में जाके उन्होंने पालकी को खोला तो पालकी में रानी थी ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग जो है वो, वैसे तो मैं शूट कर रही हूँ, ये आज है संडे, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं आपके साथ व्लॉग शेयर किया मैंने शिवरात्रि वाले दिन का। तो उस दिन गए थे हम भंडारे में, शिव मंदिर में। तो वो हमारे यहीं पे गांव के साथ ही लगता है यहाँ पे शिव मंदिर, तो जौनाजी में स्थित है वो। और इस मंदिर की मतलब इतना बोलते हैं कि कम से कम 1100-1200 साल पुराना ये शिव मंदिर है। और प्राकृतिक है ये, मतलब मानव निर्मित नहीं है ये, और पहले से ये खुद ही प्रकट हुआ है। और इसकी कहानी में यहाँ के जो पुजारी हैं ना, तो उनकी बहुत सारी पुश्तें निकल चुकी हैं। तो उनसे मैं पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका इतिहास हमें भी इतना पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और इसको बोलते हैं कि जब भी कोई यहाँ पे आए थे हमारे जो कोई भी बुज़ुर्ग, तो उन्होंने बोला था कि पहले से ही यहाँ पे स्थापित था। और जो वो मंदिर है वो पंचमुखी शिव मंदिर है। तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर मंदिर है वो, मतलब पंचमुखी शिव मंदिर बहुत कम है यहाँ पे हमारे हिमाचल में, और वो भी जो प्राकृतिक हो। तो उस करके मैं वहाँ पे उनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने मुझे ना छोटी सी एक कहानी सुनाई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना तो बनता है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपनी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो यहाँ पे शिव मंदिर है उसके साथ ही एक ठाकुर द्वारा भी है। तो भगवान कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। और उसके बारे में मुझे बहुत ही एक रोचक कहानी पता चली है कि कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या हुआ। तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। तो देखिए, बहुत पुराने टाइम की बात है, आज से काफ़ी सालों, जब यहाँ पे मुग़लों का शासन था ना, उस टाइम जो यहाँ पे मंदिर था ये नहीं था। यहाँ पे जो शिव मंदिर है वो पहले से था, लेकिन यहाँ पे जो राज्य होते थे ना, राणे, वो राजस्थान से आए थे, राणा जी थे कोई, वो राणा जी करके। तो मुग़लों का जब चला हुआ था ना, वो आतंक चला हुआ था यहाँ पे, और उन्होंने जो राज्य हैं जो, तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया। उनके जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, राज्य, उनको हड़प लिया था। उस टाइम जो वो राणा जी थे वो वहाँ से अपने परिवार को लेके, अपनी जान बचा के किस तरह से वहाँ से आ गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे थे वो। तो जौनाजी में ही उन्होंने यहाँ पे अपनी बनाई थी उस टाइम, घर बनाया, जो भी महल उन्होंने बनाया वो बनाया उन्होंने यहाँ पे। तो वहाँ पे अब नीचे स्कूल है, जहाँ पे उनका कभी महल हुआ करता था, वहाँ पे स्कूल बनाए बाद में। और उन्होंने ना जो अपना कुलिष्ट बोलते थे, मतलब जो ये ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति जो है वहाँ पे, तो वो उनके कुलिष्ट थे। और वो उन्होंने वहीं पे कहीं छुपा के रख दिए थे अपने, जहाँ पे उनका राजस्थान में पहले राज्य हुआ करता था। तो वहीं पे उन्होंने वो कहीं पानी के तालाब में उनकी मूर्ति को छुपा दिया था। तो जब यहाँ पे सारा कुछ उनको ठीक लगा कि अब माहौल जो है वो ठीक हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो मूर्ति लाई। और जब उन्होंने देखा कि अब हम इसको कहाँ स्थापित करें, क्योंकि जब ठाकुर जी का ठाकुर द्वारा बनना है तो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से मतलब जो राजा है उनके लिए भी पूजा करने को आसानी रहे, और मतलब अच्छी जगह पे होना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये शिव द्वाला है, जो शिव मंदिर है, वो पहले से ही स्थित है, तो फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे शिव द्वाला पहले से है, तो फिर उन्होंने, उनके जो राजपुरोहित थे, उन्होंने बोला कि यहीं पे ही हम ये ठाकुर द्वारे की स्थापना करेंगे। और बहुत ही पुराना है ये ठाकुर द्वारा भी जो है यहाँ पे। तो उसके बाद ठाकुर द्वारे की स्थापना हुई यहाँ पे, और दूर से लोग आते हैं जब भी जन्माष्टमी में यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे फिर ऐसा है कि जब उन्होंने मंदिर बना दिया ना शिव द्वाले के साथ बनाया ठाकुर द्वारा, तो उसके बाद उन्होंने अपना महल बनाया उनसे नीचे। मतलब पहले ऐसा होता ना, भगवान को ऊपर रखते थे और अपने घर उनसे नीचे रखते थे, खुद नीचे रहे वो। तो इस तरह से उन्होंने, अब वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे कभी वो राजा जी जो है वो रहा करते थे। और एक उनके कुलिष्ट थे, वो भी उन्होंने अपने महल के साथ ही स्थापना की, जहाँ पे मतलब शिव भगवान का रूप होते हैं, जिसको बोलते हैं वहाँ पे थान देवता। तो थान देवता के रूप में उन्होंने उसकी वहाँ पे स्थापना करी। और
एक बारी क्या हुआ कि जो राजा और रानी थे ना, वो गए हुए थे तीर्थ पे, मतलब घूमने गए ना, जैसे तीर्थ पे गए वो। और वहाँ पे जाके जो उनकी रानी साहिबा थी ना, जो राणा जी थे, उनकी रानी साहिबा थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। जब वो बीमार हुई तो उन्होंने माना, फिर यहाँ पे जो ये थान देवता है ना, उनको माना उन्होंने, कुलिष्ट को, कि मेरी जो है भाई रानी अगर ठीक हो जाएगी ना, तो जो भी मेरी सबसे प्रिय चीज़ होगी ना, वो मैं आपको दे दूँगा। तो जो रानी है ना, मतलब इतनी शक्ति होती थी पहले, देखो हर एक चीज़ में, अभी भी है शक्ति हर चीज़ में। तो वो जो रानी है वो ठीक हो गई वहाँ से, और जब वो वहाँ से तीर्थ से वापस आए ना, तो जो वो थान देवता है ना, वहाँ से ही आती है, मतलब पालकी में आते थे पहले लोग ना। तो राजे महाराजे तो वैसे भी पालकी में ही आते थे, तो रानी थी जो, वो भी पालकी में ही थी। तो जो राजा था ना, उनके मन में थोड़ा ऐसे आ गया कि अब मेरी रानी तो ठीक हो गई, तो अब सबसे प्रिय चीज़ जो उनको वही थी, जो रानी थी ना उनकी, वही उनके सबसे प्रिय थी, तो उनको वो देना नहीं चाहते थे। तो फिर जो थान देवता थे वो समझ गए पहले कि भाई इसने पहले तो बोल दिया, अब जब इसकी रानी ठीक हो गई तो इसका मन जो है वो कर नहीं रहा है कि भाई अब सबसे प्रिय तो यही है। तो फिर जब वो वहाँ से आए ना, वो थान देवता के पास से, तो एकदम से जो वो उनकी पालकी थी रानी साहिबा की, वो इतनी भारी हो गई कि मतलब जो उठाने वाले थे ना, वो उठा ही नहीं पा रहे थे उनको। और जैसे तैसे करके उन्होंने उठा के वो महल तक पहुँचे ऊपर। जब महल में जाके उन्होंने पालकी को खोला तो पालकी में रानी थी ही नहीं। मतलब ऐसा सोचिए, आप बिलीव कीजिए कि ऐसा हुआ कि रानी को बिठाया पालकी में, और जब पहुँचे महल में तो रानी गायब। बीच में कहीं पे भी हमने पालकी को नहीं रखा उन्होंने नीचे, लेकिन जब घर में जाके देखते हैं वो महल में जाके, तो वहाँ पे रानी गायब। उसके बाद तो पहले जो मतलब पुरोहित होते थे, वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी होते थे। तो फिर उनको बोला गया कि पुरोहित जी आप देखो कि क्या हुआ है ये, और रानी साहिबा कहाँ है। तो पुरोहित जी ने अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने बोला कि आपकी जो रानी साहिबा हैं, वो तो आपने जिनको करी थी कि सबसे प्रिय वस्तु मैं उनको दूंगा, तो वो ले गए हैं भाई उनको, और वो तो थान देवता जो है वो ले गए हैं उनको अपने साथ। तो फिर राजा जी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई, ऐसा है वैसा है। फिर राजपुरोहित को बोला कि आप जाओ और थान देवता को बोलो कि रानी को वापस कर दो भाई। तो राजपुरोहित बोले कि अब मैं थान देवता के पास कैसे जाऊँ, अगर वहाँ जाऊँगा तो वो मेरे को बोलेंगे कि ये तो राजा ने पहले ही बोला हुआ था। और राजा साहब ने बोल दिया कि 7 दिन के अंदर अगर आप रानी को लेके वापस नहीं आए तो आपको जो कोल्लू होता है ना, कोल्लू, उसके अंदर मैं पिड़ा दूंगा। जैसे कोल्लू में तेल निकालते हैं ना, उस तरह से आपको और पूरे परिवार को उसमें पिड़ा दूंगा। तो पुरोहित जी थे जो, उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करूं, दोनों तरफ से मैं मर जाऊंगा, पर ऐसा है कि मेरा परिवार तो बचा रह जाएगा, खुद मर जाता हूं तो फिर वो कंडीशन ही नहीं रहेगी कि भाई 7 दिन के अंदर मैं ना ला सका अगर रानी को। तो फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो थान देवता थे ना, उससे नीचे होती थी एक थान देवता की डाबर बोलते थे उसको। तो वो कुआं इतना गहरा है ना कि उसके अंदर मतलब 40-40, 50-50 फुट, मतलब इतने लंबी लंबी मशाड़ें डालते थे नीचे को। तो वो भी उनका पता ही नहीं चलता था, कहीं मतलब धागे से बांध के, बोला जाता है कि इतनी गहरी थी वो। तो उन्होंने उसके अंदर ना छलांग लगा दी, और जब उन्होंने उसके अंदर छलांग लगा दी ना, तो वो ऊपर से ऐसे आगे, जैसे दिखाया जाता है ना फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि ऊपर से गए और सीधे नीचे पहुंच गए पाताल लोक में, वहाँ पे कहीं और कोई मंदिर है, महल है। तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, उन्होंने पुरोहित जी ने खुद बताई है। और वहाँ पे फिर वो जैसे गए नीचे, और वहाँ पे नीचे जाके देखते हैं कि पानी के अंदर तो वहाँ पे महल है, वहाँ पे थान देवता है। और थान देवता है जो, वो शिव जी भगवान का ही रूप माना जाता है, उनको एक नागों के देवता जो होते हैं ना, नाग देवता है वहाँ के। तो फिर उन्होंने बोला उनको कि भाई जब देखा वहाँ पे तो रानी साहिबा तो वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो फिर पुरोहित जी ने बोला कि राजा जी ने तो ऐसी ऐसी घोषणा करी हुई है, और अब मैं तो दोनों तरफ से मारा जाऊँगा, और क्या करूँ। तो जो थान देवता थे उन्होंने बोला कि भाई मैं पहले ही समझ गया था कि राजा के मन में अब खोट आ चुका है, और उसने बोला था कि सबसे प्रिय वस्तु दूंगा, तो जब सबसे प्रिय वस्तु तो उसकी यही थी, तो मैं तो इसको ले आया हूँ, क्योंकि उसने बोला था भाई इस तरह से। तो भाई अब उसके लिए मैं दूंगा उसको भी वापस, और जो मैंने उसमें जो डाले हुए हैं ना, क्या बोलते, पत्थर और वो शिला जैसी वो डाली हुई थी, भाई वो मेरा ही स्वरूप है और उसकी पूजा करो। तो अभी तक वो शिलाएं वहाँ पे हैं, जोना जी जो स्कूल है उसके साथ ही वो शिलाएं अभी तक हैं थान देवता की, और उसकी वहाँ पे पूजा करी जाती है। तो और उन्होंने एक चादर दी उनको, जैसे चादर होती है ना शॉल टाइप में, जब हमारे कोई जैसे नेतागण आते हैं तो उनको शॉल देते हैं, तो उसी टाइप से उन्होंने उनको एक शॉल दी, मतलब चादर दी। और जो पुरोहित जी थे उनको एक थैली दे दी, उसमें दिए जौ के दाने।
तो जब आए वहाँ से पुरोहित जी तो उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं इतने भगवान के घर में आया और क्या दिया मेरे को, जौ के दाने दिए भाई। अब जब डाबर से बाहर निकल गए वो ऊपर आ गए, शक्ति से आ गए ऊपर को, और उन्होंने जैसे ही बाहर निकले उन्होंने सारे गिरा दिए वो वहाँ पे, इस तरह से बिखेर दिए उन्होंने पानी पे। तो जब उन्होंने पानी पे बिखेरे वो, तो वो जो जौ के दाने थे वो हीरे मोती बन गए वहाँ पे। जब उन्होंने देखा कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये तो हीरे मोती थे और जौ के दाने थोड़ी थे ये। और जो वो चादर थी वो उन्होंने बोला था कि ये राजा जी को जाके देना और बोलना कि भाई रानी तो अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मन में खोट आ गया था और भाई मैंने वो पहले ही पढ़ लिया था, तो रानी नहीं दूंगा मैं अब, और आपके लिए ये भेजा है। तो ये वहाँ की कहानी है राजा रानी की, और किस तरह से मतलब देवी देवता, देखिए आप बोले कि मन की बात कैसे समझते हैं हर एक बात, और इंसान तो बोल के भी नहीं समझते, और जो देवी देवता हैं वो मन से भी समझ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग सी मैंने आपको एक सच्ची कहानी है, ये बिल्कुल सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंती कहानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि सोलन का जो इतिहास है ना बघाट का, उसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, और जो यहाँ के लोग बताते हैं वो भी है। तो यहाँ पे हम मंदिर में गए थे और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।